प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण खंड ख का गद्य की विधाएं। गद्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी गद्य इतिहास का विकास क्रम भारतेंदु युग से माना जाता है। गद्य लेखन भारतेंदु युग से वर्तमान तक अनेक विधाओं में किया गया है। इनमें निम्नलिखित विधाएं प्रमुख है। हम मुख्य 5 विधाओं को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहली विधा है निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक और उपन्यास। कोरोना की वजह से सिलेबस को कम किया गया है, इसलिए हम मात्र 5 विधाओं को समझेंगे। निबंध निबंध गद्य की एक विशिष्ट विधा है। निबंध शब्द का आशय है सम्यक रूप से बंधा हुआ, अर्थात नियमों से बंधा हुआ। निबंध में भाव या विचार अर्थात हमारी भावनाओं और जो विचार है उनको एक सूत्र में बांधा जाता है। इसमें अनुभूतियों तथा स्वतंत्र चिंतन का सरल, सहज तथा सजीव चित्रण रहता है। अपने वैशिष्ट्य के कारण निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। भाषा के स्तर पर इसमें मानक तथा परिष्कृत रूप ही सामने आता है। विचारों की पूर्णता भी इसका प्रमुख लक्षण है। अब हम निबंध की परिभाषा को देखेंगे। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और संबद्धता के साथ किया गया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध के निम्न लक्षण बताए गए हैं। पहला, निबंध में आकार एवं विस्तार का उचित तालमेल होना चाहिए। दूसरा, लेखक निबंध में अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को निजी स्वच्छंदता से व्यक्त कर सकता है। तीसरा, निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं होती है। चौथा, निबंध में भाषा की सक्रियता, तेजस्विता और विचार प्रवाह उत्तरोत्तर विकसित होता है। निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला कथात्मक, दूसरा वर्णनात्मक, तीसरा विचारात्मक और चौथा भावात्मक। निबंध का विकास अर्थात निबंध का विकास किस प्रकार हुआ है? भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से निबंध रचना का प्रारंभ माना गया है। इस युग के निबंधों में समाज सुधार की भावना, राजनीतिक चेतना और मानवीय प्रवृत्तियां मुख्यतः मिलती है। इस युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न एवं ईश्वर बड़ा विलक्षण है और प्रताप नारायण मिश्र रचित बुढ़ापा, भों, धोखा, दांत आदि निबंध प्रमुख है। बालकृष्ण भट्ट के चढ़ती उम्र, चंद्रोदय, बातचीत, ईश्वर भी क्या ठठोल है आदि प्रमुख है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के आविर्भाव के साथ ही निबंध विधा का यथेष्ट विकास हुआ। उनके द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती के माध्यम से हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट निबंधों का सृजन हुआ। इस युग के निबंधों में पर्याप्त गंभीरता दृष्टिगोचर होती है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आदि प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल में हिंदी निबंध विधा की उल्लेखनीय विकास हुआ। इस युग में भाव तथा मनोविकार संबंधी तथा विषय विज्ञान निबंध मुख्य रूप से लिखे गए। इस युग के निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त राय कृष्ण दास, सियाराम शरण गुप्त, बाबू शिव पूजन सहाय आदि प्रमुख हैं। शुक्लोत्तर युग के निबंधों में विषयों का वैविध्य मिलता है, अर्थात विविध प्रकार के विषय हमें मिलते हैं। इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, समसामयिक और ललित निबंधों का प्रचुर मात्रा में सृजन हुआ। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, विद्यानिवास मिश्र व रामविलास शर्मा आदि प्रमुख हैं। हमारी दूसरी विधा है कहानी। कहानी में मानव जीवन के किसी एक पक्ष का मनोहारी चित्रण किया जाता है।
इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद का यह कथन महत्वपूर्ण है। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें प्रभावपूर्ण व्यक्ति केंद्रित घटना का अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन दर्शाते हुए पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कुतूहलपूर्ण वर्णन हो। कहानी के तत्व। कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथावस्तु अथवा कथानक, कथोपकथन अथवा संवाद, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, 5वां भाषा शैली और 6ठा उद्देश्य। तत्वों के आधार पर कहानी के 4 प्रमुख भेद हैं, अर्थात कहानी 4 प्रकार की होती है। पहली, घटना प्रधान कहानी, जिसमें घटना को प्रधानता दी जाती है। दूसरा, चरित्र प्रधान, जिसमें चरित्र को महत्व दिया जाता है। वातावरण प्रधान कहानी और चौथा, भाव प्रधान कहानी। हिंदी कहानी का विकास। कुछ विद्वानों ने हिंदी कहानी का आरंभ सदल मिश्र के नाचिकेतोपाख्यान एवं इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी से माना है। अधिकांश विद्वानों ने किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। हिंदी कहानी के विकास को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है: आरंभिक काल, विकास काल और उत्कर्ष काल। इनमें आरंभिक काल 1900 से 1910 ईस्वी तक, विकास काल 1911 से 1946 ईस्वी तक और उत्कर्ष काल 1947 से अब तक माना जाता है। आरंभिक काल के कहानीकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला गिरिजादत्त वाजपेयी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम प्रमुख है। इस युग में कहानी के अनुवाद की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। इस युग में कहानी के अनुवाद बंग महिला और पार्वती नंदन ने बंगला से, राधाकृष्ण और सूर्य नारायण दीक्षित ने अंग्रेजी से और गद्दार सिंह तथा जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत से हिंदी में अनेक कहानियों को अनुवादित किया। इस युग की कहानियों में धुलाई वाली बंग महिला, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल प्रमुख है। आरंभिक काल के पश्चात हिंदी कहानी का पर्याप्त विकास हुआ है। इस काल में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। इस कहानी ने आधुनिक हिंदी कहानी लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। इस युग के कहानीकारों में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वृंदावन लाल वर्मा एवं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय आदि के नाम उल्लेखनीय है। मुंशी प्रेमचंद ने तो 300 से अधिक कहानियां लिखकर हिंदी कहानी कोश को समृद्ध बनाया। मानसरोवर में संकलित उनकी लोकप्रिय कहानियों में पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, कफन आदि प्रमुख है। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया है। प्रसाद जी की कहानियों में पुरस्कार, ममता, आकाशद्वीप, गुंडा आदि प्रमुख है। इस युग में सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक आडंबर, राजनीतिक खोखलापन, राष्ट्र प्रेम, आर्थिक विषमता आदि अनेक विषयों पर सशक्त कहानियों का सृजन हुआ। इस काल में यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, महादेवी वर्मा, राम कुमार भ्रमर, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि कहानीकारों के नाम प्रमुख है। उत्कर्ष काल में कहानी में कुछ नई प्रवृत्तियां सामने आई। आंचलिक कहानी और नई कहानी इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इस युग की कहानियों में भोगा हुआ यथार्थ, नारी चेतना, मनोविश्लेषण का सूक्ष्म विवेचन मिलता है। इस काल के कहानीकारों में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, फणीश्वर नाथ रेणु, शिवानी, मनु भंडारी, मोहन राकेश, अमरकांत आदि प्रमुख है।